हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवरात्रि का अष्टमी का पूजा हम करने वाले हैं, जिसके लिए तैयार वैयार होकर नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। और हम कुछ भगवान के लिए भोग बनाएंगे, जिसमें अष्टमी की पूजा में हम चढ़ाते हैं हलवा, पूड़ी, चना। तो चना को मैंने अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। हलवा बनाएंगे मध्यम आँच में, सूजी को धीमे धीमे आंच में अच्छे से भूनेंगे, देसी घी का अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद गर्म हुए पानी को अच्छे से इसमें डाल देंगे। इससे बहुत स्मूथ और बहुत ही यमी हेल्दी तरीके से हमारा सूजी का हलवा बन जाता है। गर्म पानी डाल देंगे, तब आपको फ्लेम को लो कर देना है, या तो कुछ सेकंडों के लिए इसको अच्छे से ऑफ कर देना। उसके बाद गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी आपको अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा रखना चाहते हो उस हिसाब से आप डालेंगे। वैसे सूजी का हलवा तो सबको बनाना आता होगा, मगर आप ठंडे पानी का यूज़ करते हैं उससे वो थोड़ा हलवा कम अच्छा बनता है। गर्म पानी का भी एक बार ट्राई करिएगा। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी भी डाल दीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिया और हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा गीला ही रखेंगे और उसके बाद फटाफट से पूड़ियाँ छान लेंगे, क्योंकि टाइम लगभग हो गया है, 8 बज गए हैं। और कन्या पूजन के लिए काफ़ी लड़कियाँ यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, मगर ये है कि एक के बाद एक घरों में लाइन में लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से कन्याएँ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट से हमने पूड़ी छानी और हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे कि मैं छनवा दूँ क्या पूड़ी। मैंने कहा जितना बन सकते मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ आपको ही छानना है अगर कन्या आ जाएंगे। उसके बाद हमने भगवान की मंदिर की सफाई करी, अष्टमी की पूजा करी और व्रत था। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो डेली पूजा सुबह शाम करी जाती है, मगर अष्टमी की भोग लगाना था, जिसमें पूड़ी, हलवा, चने का, ये सारी चीज़ों का भोग लगाया। उसके बाद किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद फिर हवन वगैरह हमने किया। हवन करने के बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद घर की सारी अपनी पूजा कंप्लीट कर लेनी है। माता रानी के आने से पहले, यानी कन्याओं को हमने बोल रखा था 9 o'clock या 9:30 समथिंग आ जाएंगे, उससे पहले पूजा कंप्लीट हो जानी। तो भगवान को मैंने फाइनली भोग लगा दिया है। और इसके बाद हमारी कन्याएं नहीं, माता जी आ गई हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कन्याओं का हमने अच्छे से पूजन किया। और यहाँ लंगूर भी 3-3 आ गए थे, तो ज़्यादा कन्या तो हमें नहीं मिली। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें 3 से 4 ही कन्याएं मिल पाई हैं, तो हमने उनका कन्या पूजन कर दिया, क्योंकि सबके घरों में लाइनें लग जाती हैं कन्या को बुलाने के लिए। तो जो भी कन्या अवेलेबल थी हमने उनका पूजन किया बहुत अच्छे तरीके से। उनको जो भी बन पड़ा हमने गिफ्ट दिया। और बच्चों की मनपसंद चीज़ें जो भी होती हैं उनको दीजिए तो खुश हो जाते हैं, और अपने को भी खुशी मिलती है कि चलो इस प्रकार से माता रानी खुश हो गई। तो बॉयज़ भी हमारे यहाँ 3 इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उन्हें क्लिप्स वगैरह नहीं दिए हैं, पैसे और बनाना और नारियल के गोले वगैरह वो सारी चीज़ें दे दी। उसके बाद में 3 कन्या अगेन आ गई थी और उनकी भी हमने पूजा वगैरह करी है। तो मेरी बेटी के फ्रेंड्स वगैरह भी आ गई थी। तो छोटी छोटी कन्याओं को जितने भी आपको मिल सके आप फाइनली पूजा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा फीलिंग्स आती है पूजा करने के बाद। उसके बाद इन्होंने भी अच्छे से पूजा पूजा करने के बाद हमने प्रसाद वगैरह अच्छे से ग्रहण किया और सारी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। मेरी बेटी को भी बहुत सारी जगह जाना था, तो हस्बैंड ने भी पैर वैर छीन लिया। तो फाइनली हमारी अष्टमी की पूजा संपन्न हो गई। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।